श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्रावण मास या किसी भी शिव त्योहार पर शिवलिंग पर बेलपत्र, दूध, जल, भस्म, धतूरा, भांग और शहद आदि अर्पित किया जाता है। आखिर शिवलिंग पर बेलपत्र क्यों चढ़ाते हैं, आइए जानते हैं इसका रहस्य। बेलपत्र में 3 पत्तियां होती हैं। मान्यता अनुसार इन 3 पत्तियों को 3 गुणों सत्व, रज और तम से जोड़कर देखा जाता है। इन्हें ही त्रिदेव, सृजन, पालन और विनाश का रूप भी माना जाता है। इसे ओम की 3 ध्वनि का प्रतीक भी माना जाता है। बेलपत्र की इन 3 पत्तियों को महादेव की 3 आंखें या उनके शस्त्र त्रिशूल का भी प्रतीक माना जाता है। शिवलिंग पर प्रतिदिन बिल्वपत्र चढ़ाने से सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं और कभी भी आर्थिक तंगी नहीं रहती। बेलपत्र को तिजोरी में रखने से भी बरकत आती है। कहते हैं जब समुद्र मंथन के बाद विष निकला तो भगवान शिव ने पूरी सृष्टि को बचाने के लिए ही इस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला हो गया और उनका पूरा शरीर अत्यधिक गर्म हो गया, जिस वजह से आसपास का वातावरण भी गर्म होने लगा। क्योंकि बेलपत्र विष के प्रभाव को कम करता है, इसलिए सभी देवी देवताओं ने बेलपत्र शिव जी को खिलाना शुरू कर दिया। बेलपत्र के साथ साथ शिव को शीतल रखने के लिए उन पर जल भी अर्पित किया गया। बेलपत्र और जल के प्रभाव से भोलेनाथ के शरीर में उत्पन्न गर्मी शांत होने लगी और तभी से शिव जी पर जल और बेलपत्र चढ़ाने की प्रथा चल पड़ी। एक अन्य कथा के अनुसार एक भील नाम का डाकू था। यह डाकू अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए लोगों को लूटता था। एक बार जब सावन का महीना था, भील नामक यह डाकू राहगीरों को लूटने के उद्देश्य से जंगल में गया। इसके लिए वह एक वृक्ष पर चढ़कर बैठ गया। देखते ही देखते पूरा एक दिन और पूरी रात बीत जाने पर भी उसे कोई शिकार नहीं मिला। जिस पेड़ पर वह डाकू चढ़कर छिपा था वह बेल का पेड़ था। रात दिन पूरा बीत जाने के कारण वह परेशान हो गया और बेल के पत्ते तोड़कर नीचे फेंकने लगा। उसी पेड़ के नीचे एक शिवलिंग स्थापित था। भील जो पत्ते तोड़कर नीचे फेंक रहा था वे शिवलिंग पर गिर रहे थे और इस बात से भील पूरी तरह से अनजान था। भील द्वारा लगातार फेंके जा रहे बेल के पत्ते शिवलिंग पर गिरने से भगवान शिव प्रसन्न हुए और अचानक डाकू के सामने प्रकट हो गए। भगवान शिव ने भील डाकू से वरदान मांगने के लिए कहा और भील का उद्धार किया। बस उसी दिन से भगवान शिव को बेल पत्र चढ़ाने का महत्व और अधिक बढ़ गया। शास्त्रों में भगवान शिव को बेल पत्र चढ़ाने के कुछ नियम बताए गए हैं, जिसके अनुसार शिव जी को बेल पत्र हमेशा चिकनी सतह की तरह से अर्पित करना चाहिए। कटी पत्तियों वाला बेलपत्र शिव जी को नहीं चढ़ाना चाहिए। 3 से कम पत्ते वाला बेलपत्र शिव जी को नहीं चढ़ाएं। केवल 3, 5, 7 जैसी विषम संख्याओं वाले बेलपत्र शिव जी को चढ़ाने चाहिए। माना जाता है कि 3 पत्तियों वाला बेलपत्र त्रिदेवों और शिव जी के त्रिशूल का रूप है। बेलपत्र को हमेशा मध्यमा, अनामिका उंगलियों और अंगूठे से पकड़कर शिव जी को चढ़ाना चाहिए। कहा जाता है कि बेलपत्र कभी अशुद्ध नहीं होता, इसलिए पहले से अर्पित किए हुए बेलपत्र को धोकर फिर से शिव जी को चढ़ाया जा सकता है। बेलपत्र चढ़ाने के बाद हमेशा जल से शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। इन नियमों के अनुसार बेलपत्र चढ़ाने से शिव जी जल्दी प्रसन्न होते हैं और सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं।